हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक्सेल के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो अक्सर हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ एक्सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिन विद। एक फॉर्मूला एक्सेल के अंदर हम किससे स्टार्ट करते हैं? तो इसका आता है इक्वल टू। हम इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर हमें लिखना है एक्सेल के अंदर तो हम इक्वल टू से ही स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल। एक्सेल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है? XLSX। ये हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए वर्कबुक इज। एक वर्कबुक क्या है? सीट है, फाइल है, चार्ट है, सेल है? एक फाइल है। ये क्या है? एक फाइल है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक वर्कशीट इज। वर्कशीट क्या है? एक फाइल है या ए पेज इन ए वर्कबुक? एक पेज है वर्कबुक का। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। विच इज द वैलिड सेल एड्रेस। वैलिड सेल एड्रेस कौन सा होगा? देखो, हमारा सबसे पहले क्या आता है? कॉलम का एड्रेस। जैसे कि कॉलम हमारे होते हैं A B C D, ये सब हमारे कॉलम होते हैं और 1 2 3 ये हमारी रोज होती है। तो जो हमारा सेल एड्रेस होता है वो पहले कॉलम का आता है अल्फाबेट यानी कि ABC, फिर हमारा रो का नंबर आता है। तो A1 ये हमारा वैलिड सेल एड्रेस है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्या है? कॉलम इन एक्सेल आर आइडेंटिफाई। कॉलम हमारा आइडेंटिफाई होता है किससे? नंबर से, लेटर से होता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। रो इन एक्सेल आर आइडेंटिफाई। रो किससे आइडेंटिफाई होती है? ये हमारी नंबर से होती है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द सम फंक्शन इज यूज टू। सम किस लिए यूज होता है? ऐड नंबर्स। नंबर्स को ऐड करने के लिए सम का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द एवरेज फंक्शन। एवरेज किस लिए यूज होता है? एवरेज होता है हमारा मीन निकालने के लिए यूज होता है एवरेज का। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। द मैक्स फंक्शन इज रिटर्न। मैक्स फंक्शन क्या रिटर्न करता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट? मैक्स करता है लार्जेस्ट वैल्यू को रिटर्न। किस चीज को? लार्जेस्ट वैल्यू को। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या चीज करता है? ये हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। किस चीज को? स्मॉलेस्ट को। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑटो सम शॉर्टकट की। सम करने के लिए जो शॉर्टकट की है ऑटो सम जो होता है वो होता है ऑल्ट इक्वल टू। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कॉपी शॉर्टकट। कॉपी के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल सी। इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पेस्ट शॉर्टकट। पेस्ट के लिए हमारा कंट्रोल वी होता है। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, कट शॉर्टकट। कट के लिए हमारा कंट्रोल एक्स होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेव के लिए हमारा कंट्रोल एस होता है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडू शॉर्टकट कंट्रोल जेड होता है हमारा अंडू के लिए। कंट्रोल जेड, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीडू, रीडू के लिए कंट्रोल वाई होता है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल के लिए हमारा कंट्रोल ए होता है। पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रिंट शॉर्टकट। प्रिंट के लिए हमारा कंट्रोल पी होता है। इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग विच टैब। चार्ट्स हमारे कौन सी टैब के अंदर होते हैं? ये होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। कौन से? इंसर्ट टैब के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिल्टर ऑप्शन कहां पर अवेलेबल होते हैं? फिल्टर हम लगाते हैं जैसे कि ये हमारा होता है डेटा टैब के अंदर। किसके? डेटा टैब के अंदर हमारा होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सॉर्टिंग इज अवेलेबल। सॉर्टिंग हमारी कहाँ होती है? ये भी डेटा टैब के अंदर होती है सॉर्टिंग। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। मर्ज सेल ऑप्शन अवेलेबल। मर्ज सेल कहां पर होती है? ये होता है होम के अंदर। मर्ज सेल होम के अंदर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रैप टेक्स्ट कहां पर होता है? ये भी हमारा होम के अंदर ही होता है। रैप टेक्स्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बोल्ड कंट्रोल बी से होता है हमारा। बोल्ड कंट्रोल बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इटैलिक शॉर्टकट कंट्रोल आई होता है इटैलिक के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट। अंडरलाइन शॉर्टकट कंट्रोल यू होता है अंडरलाइन के लिए। तो शॉर्ट इसका हो जाएगा आंसर सी।
फॉर्मेट सेल शॉर्टकट की, फॉर्मेट सेल के लिए हमारा होता है कंट्रोल 1, ये फॉर्मेट कंट्रोल होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए इज करेक्ट। फाइंड शॉर्टकट, फाइंड के लिए कंट्रोल F होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिप्लेस शॉर्टकट, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एब्सोल्यूट रेफरेंस, एग्जांपल एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है अपना ये $A$1, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, जिसका आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट। रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस ये होता है A1 जैसे है, ये हमारा रिलेटिव रेफरेंस है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिक्स्ड रेफरेंस, जिसमें रिलेटिव भी हो और एब्सोल्यूट भी हो, तो वो ऑप्शन सी इज, ये हमारा मिक्स्ड रेफरेंस है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। VLOOKUP इज यूज, VLOOKUP किस लिए यूज होता है? सर्च वैल्यू के लिए, किसी वैल्यू को सर्च करने के लिए हम VLOOKUP का यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। HLOOKUP, HLOOKUP किस कहां पर होता है? सर्च इज इन रो या कॉलम? ये हमारा HLOOKUP होता है रोज के अंदर वैल्यू फाइंड करता है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ फंक्शन इज यूज फॉर, इफ किस लिए यूज होता है? कंडीशन के लिए, किसी भी टाइप की कंडीशन लगानी है तो हमें इफ का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। काउंट फंक्शन काउंट करता है, काउंट फंक्शन हमारा क्या करता है? न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, इस न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। काउंट ए हमारा क्या करता है? जो नॉन ब्लैंक सेल है उन सबको काउंट ए काउंट कर लेगा, नॉन ब्लैंक सेल जितनी भी, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। काउंट ब्लैंक क्या करेगा? ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा, जो भी हमारी ब्लैंक सेल्स हैं उन सबको काउंट करेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। परसेंटेज सिंबल इन एक्सेल, परसेंटेज सिंबल हमारा ये होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। करेंसी फॉर्मेट सिंबल, करेंसी फॉर्मेट हमारा ये है $, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेट फॉर्मेट, डेट हमारा कौन सी है? ये डेट का फॉर्मेट ये है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेक्स्ट, एग्जाम्पल इज, टेक्स्ट क्या है इसमें से? टेक्स्ट है हमारा ABC, ये हमारा टेक्स्ट है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है इसमें से? 100 नंबर है, तो ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रीज पेन इज अवेलेबल, फ्रीज पेन कहां पर होता है? फ्रीज पेन होता है अपना व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब के अंदर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। न्यू वर्कबुक के लिए कंट्रोल N का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओपन शॉर्टकट के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल O, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट। क्लोज वर्कबुक, क्लोज किससे होती है? कंट्रोल W से, कोई भी वर्कबुक क्लोज करनी है तो कंट्रोल W से होगी, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल जूम कंट्रोल इन लोकेटेड एट, एक्सेल को जूम कंट्रोल कहां पर होता है? टॉप में, बॉटम में, मिडिल में, रिबन पे? ये होता है बॉटम में, कहां होता है? बॉटम राइट, लास्ट कॉर्नर पे होता है ना, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीट रीनेम कैन बी डन बाय, किससे होता है रीनेम? डबल क्लिक सीट रीनेम, जो हमारा सीट का नेम होता है उस पर डबल क्लिक करने से हमारे सीट को रीनेम हम कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। सीट को डिलीट कहां से कर सकते हैं? राइट क्लिक करके सीट टैब पर राइट क्लिक करके उसमें ऑप्शन अवेलेबल होता है, सीट डिलीट ऑप्शन इज अवेलेबल बाय, राइट क्लिक सीट टैब पर, वहां पर डिलीट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, तो आंसर बी इज करेक्ट। ए चार्ट इज एक चार्ट क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी चीज को हम चार्ट के थ्रू अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ग्राफिकली होगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेटा वैलिडेशन इज अवेलेबल इन, डेटा वैलिडेशन कहां पर अवेलेबल होता है? डेटा टैब के अंदर, किस चीज के? डेटा टैब के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहां पर अवेलेबल होती है? होम टैब के अंदर, तो ये ऑप्शन सी इज राइट। पाइवेट टेबल इज अवेलेबल इंसर्ट टैब के अंदर, हमारी पाइवेट टेबल होती है, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। फॉर्मूला आर एडिट इन, फॉर्मूला बार में, कोई भी फॉर्मूला हमें एडिट करना है तो फॉर्मूला बार में कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाइपरलिंक ऑप्शन इज अवेलेबल, हाइपरलिंक कहां पर होता है? इंसर्ट टैब के अंदर, हाइपरलिंक इंसर्ट टैब के अंदर होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। टेबल क्रिएशन शॉर्टकट की कंट्रोल T,
कंट्रोल टी से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। गो टू शॉर्टकट की, गो टू के लिए कंट्रोल जी होती है शॉर्टकट की, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कमेंट आर अवेलेबल इन, कमेंट कहां पर अवेलेबल होता है? रिव्यू के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। प्रोटेक्शन ऑप्शन इज अवेलेबल, तो ये भी हमारा कहाँ होता है? रिव्यू के अंदर ही होता है, ऑप्शन सी इज राइट। ग्रिड लाइन ऑप्शन इज अवेलेबल, ग्रिड लाइन कहां पर होता है? व्यू के अंदर, ये हमारा व्यू के अंदर होता है, तो ऑप्शन बी इज राइट। हेडर एंड फुटर ऑप्शन अवेलेबल, हेडर और फुटर होता है हमारा इंसर्ट टैब के अंदर, किसके अंदर? इंसर्ट टैब के अंदर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओरिएंटेशन ऑप्शन, ओरिएंटेशन जो हम चेंज करते हैं वो होता है पेज लेआउट के अंदर, ये हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। मार्जिन आर सेट, मार्जिन कहां पर सेट कर सकते हैं? ये भी हमारा पेज लेआउट के अंदर ही होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्केलिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन, ये हमारा पेज लेआउट के अंदर ही हमारा स्केलिंग भी अवेलेबल होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल इज डेवलप्ड बाय, एक्सेल किसके द्वारा डेवलप किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल इज ए टाइप ऑफ, एक्सेल क्या है? एक डेटाबेस है, स्प्रेडशीट है, वर्ड है, ड्राइंग है, तो ये हमारा एक्सेल जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। कौन सा है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, तो इसका हमारा रो एंड कॉलम आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल फॉर्मूला आर रिकैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, ये अपना रिकैलकुलेट कर लेता है ऑटोमेटिकली, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। द इंटरसेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल, ये हमारा आंसर सेल आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फंक्शन काउंट्स टेक्स्ट वैल्यू, टेक्स्ट वैल्यू को कौन सा काउंट करता है? काउंट ए, ये हमारा आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट, विच कीज एडिट ए सेल? F2, F2 से हम कोई भी सेल को एडिट मोड पर ला सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट। विच फंक्शन फाइंड हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू हमारी मैक्स से आती है, हाईएस्ट वैल्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच फंक्शन फाइंड लोवेस्ट वैल्यू, मिन, मिन जो होता है वो हमारी लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड करके देता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल टेबल आर क्रिएटेड यूजिंग कंट्रोल टी, एक्सेल टेबल जो होती है हमारी कंट्रोल टी से हम क्रिएट कर सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच सिंबल इज यूज टू फॉर्मूला, फॉर्मूला के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? इक्वल टू, ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल सपोर्ट्स चार्ट्स लाइक, एक्सेल कौन कौन से चार्ट को सपोर्ट करता है? ऑल टाइप, पाई को भी, बार को भी और लाइन को भी, तो ये हमारा ऑल टाइप ऑफ दीज, ये हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेल सपोर्ट्स हाउ मेनी वर्कशीट बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं? 1, ये पहले 3 आती थी, अब 1 आती है, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। द एक्टिव सेल इज शोन बाय, जो एक्टिव सेल है वो हमारा क्या होता है? थिंक बॉर्डर, हल्का सा उसका जो बॉर्डर हमें दिखाई देता है वो एक्टिव सेल का दिखाई देता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड, एक सेल ग्रुप ऑफ सेल, टेबल होगी, रेंज होगी, या डेटा होगा, या वर्कबुक होगी? रेंज होगी, तो ये हम जो भी सिलेक्ट करेंगे वो रेंज होगी। विच फंक्शन ज्वाइन टेक्स्ट, ज्वाइन को टेक्स्ट कौन सा फंक्शन करता है? कॉनकैट, ये हमारा टेक्स्ट को ज्वाइन करने का काम करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल सपोर्ट्स फॉर्मूला लाइक मैथमेटिकल, लॉजिकल, स्टैटिकल, ये सारे टाइप के फंक्शन एक्सेल सपोर्ट करता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट ऑप्शन। विच टैब कंटेन्स फॉन्ट ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन कहां पर होता है? होम के अंदर, तो ये इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच टैब कंटेन्स चार्ट, चार्ट्स कहां पर होते हैं? इंसर्ट के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। सॉर्टिंग अरेंज डेटा इन, वो कहां पर होता है? रैंडम ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर। सॉर्टिंग अरेंज डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिल्टरिंग शो ऑल डेटा,
सिलेक्टेड डेटा, हिडन डेटा, चार्ट, सिलेक्टेड डेटा, ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिल्टर जो हम फिल्टर करके जो डेटा लाएंगे वही तो सिलेक्टेड डेटा ही तो हमें शो होगा, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल कैन स्टोर, क्या स्टोर कर सकता है? टेक्स्ट, नंबर, फॉर्मूला, सब चीज को वो स्टोर कर सकता है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेल इज मेनली यूज फॉर कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज के लिए हम एक्सेल का यूज करते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द पोजीशन ऑफ ए वैल्यू, एक वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम मैच का यूज करते हैं। किसका? मैच का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फंक्शन रिटर्न टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट की लेंथ को कौन सा फंक्शन बताता है? लेंथ फंक्शन, जो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। लेंथ जो फंक्शन है वो लेंथ बताता है हमारे टेक्स्ट की। नेक्स्ट, लेफ्ट फंक्शन इज यूज टू, लेफ्ट क्या काम करता है? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एक्सट्रैक्ट नंबर, एड वैल्यू, काउंट नहीं, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट फंक्शन क्या काम करता है? एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम राइट साइड, इसका यही रहेगा, वो राइट साइड से एक्सट्रैक्ट करता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मिड फंक्शन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम, कहां से करता है? बिगिनिंग से करता है, एंड से करता है, मिड से करता है, सीट से? ये करता है मिड से, तो ऑप्शन सी, मिडिल से कहीं से भी शुरू कर देता है मिड फंक्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अपर फंक्शन कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट इनटू, अपर किस में करता है? कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में अपर फंक्शन हमारा यूज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। लोअर फंक्शन हमारा स्मॉल लेटर्स में करता है, लोअर फंक्शन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रॉपर फंक्शन कन्वर्ट करता है फर्स्ट लेटर कैपिटल, ये वाला फर्स्ट लेटर कैपिटल प्रॉपर में करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रिम फंक्शन रिमूव्स, क्या करता है रिमूव ट्रिम फंक्शन? स्पेस, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं वो हमारा ट्रिम फंक्शन रिमूव करता है, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉनकैट फंक्शन इज यूज टू, कॉनकैट किस लिए यूज होता है? ये होता है ऐड नंबर्स को, ज्वाइन टेक्स्ट को, ज्वाइन टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमारा कॉनकैट यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। टुडे फंक्शन रिटर्न्स, क्या करता है टुडे? टुडे हमारा डेट रिटर्न करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ, नाउ क्या करता है? डेट एंड टाइम, दोनों चीज को हम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो हम नाउ से यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राउंड फंक्शन क्या करता है? राउंड नंबर्स, काउंट नंबर्स, फिल्टर, राउंड नंबर को राउंड करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इंट फंक्शन रिटर्न्स, इंट फंक्शन क्या करता है? इंटीजर वैल्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंटीजर वैल्यू देता है इंट फंक्शन। मोड फंक्शन क्या काम करता है? मोड फंक्शन हमारा रिमाइंडर को बताता है, ये हमारा मोड फंक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एसक्यूआरटी फंक्शन रिटर्न्स, एसक्यूआरटी फंक्शन क्या रिटर्न करता है? ये हमारा स्क्वायर रूट को रिटर्न करता है, क्या? स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पावर फंक्शन इज यूज फॉर, पावर फंक्शन किस लिए यूज होता है? ये हमारा एक्सपोनेंट वैल्यू को निकालने के लिए पावर का यूज किया जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड फंक्शन रिटर्न, एंड फंक्शन क्या करता है? ट्रू इफ वन कंडीशन ट्रू नहीं, ट्रू इफ ऑल कंडीशन ट्रू, ये हमारा आ जाएगा, अगर ऑल कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, और फंक्शन रिटर्न, ट्रू इफ वन कंडीशन ट्रू, इसमें हमारा और आ जाएगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, तो ये और कंडीशन में आ जाता है, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट फंक्शन रिटर्न, सेम रिजल्ट नहीं, अपोजिट रिजल्ट, अपोजिट, अगर हमारा नोट, अगर कोई भी वैल्यू आ रही है तो वो अपोजिट कर देता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फंक्शन लुक्स अप वैल्यू वर्टिकली, विच फंक्शन लुक्स अप वैल्यू वर्टिकली, ये हमारा आ जाएगा वर्टिकली के लिए, ऑप्शन बी, वी लुकअप, वर्टिकली के लिए अपना हो जाता है वी लुकअप, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हाउ फंक्शन, विच फंक्शन लुक्स अप वैल्यू हॉरिजॉन्टली, एच लुकअप, एच लुकअप का मतलब है हॉरिजॉन्टली, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्स लुकअप इज यूज फॉर, एक्स लुकअप किस लिए यूज होता है? लुकअप्स वैल्यू को फाइंड करने के लिए, ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। पाइवेट टेबल इज यूज फॉर ड्राइंग नहीं, डेटा समरी, टाइपिंग नहीं, प्रिंटिंग नहीं,
पाइवेट टेबल इज यूज फॉर डेटा समरी के लिए, ये हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लाइसर इज यूज इन चार्ट्स, पाइवेट टेबल, शीट्स, सेल्स, ये हमारा यूज होता है पाइवेट टेबल के अंदर स्लाइसर का हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टाइमलाइंस इज यूज्ड इन, टाइमलाइंस कहां पर यूज होती है? ये भी हमारी पाइवेट टेबल के अंदर ही यूज होती हैं टाइमलाइंस भी, तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फीचर्स प्रिवेंट्स इनवैलिड डेटा एंट्री, विच फंक्शन, ये वैलिडेशन आता है जो हमारा गलतियों को वैलिडेशन लगाता है इनवैलिड डेटा को, तो वो हमारा ऑप्शन बी होता है, डेटा वैलिडेशन जो होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट डज फ्रीज पेन डू, फ्रीज पेन क्या करता है? डिलीट रो नहीं, लॉक रो और कॉलम, हाँ लॉक करता है रो और कॉलम को जो हमें हमेशा दिखती रहती है उनको लॉक कर देता है, फ्रीज पेन का काम होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेलेक्टेड वैल्यूज या मैचिंग कंडीशन, चार्ट्स फॉर्मूला, तो इसमें हमारा आ जाएगा मैचिंग कंडीशन, जो हम कंडीशन देते हैं उससे जो मैच करती है उनको वो हाईलाइट करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑप्शन रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट्स कौन सा करता है? रिमूव डुप्लीकेट्स ही रिमूव डुप्लीकेट्स को करता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट डज फ्लैश फिल डू, फ्लैश फिल क्या करता है? फ्लैश फिल हमारा करता है ऑटोफिल पैटर्न, ऑटोफिल पैटर्न जो होता है हमारा ऑटोफिल, उसको हमारा ये फ्लैश फिल करता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच की रिपीट्स लास्ट एक्शन, कौन सी की है जो लास्ट एक्शन को रिपीट करती है हमारी? आती है F4, F4 से हम लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच की ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल जी होती है इसकी शॉर्टकट की, और वैसे होता है F5, F5 जो होता है हमारा गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन कर देता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच की एडिट्स ए सेल, F2, कोई भी सेल को एडिट करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच की ओपन हेल्प, हेल्प के लिए हमारी F1 होती है, कोई भी हेल्प लेनी है तो F1 की होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए चार्ट टाइटल डिस्क्राइब्स चार्ट डेटा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। लीजेंड इन चार्ट शो, ये क्या काम करता है? ये हमारा करता है डेटा कैटेगरी को ये हमारा लीजेंड्स बताते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, ये हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, एक्सेल सपोर्ट्स पाइवेट चार्ट, यस और नो? एक्सेल सपोर्ट्स पाइवेट चार्ट को सपोर्ट करता है, यस, ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल टेबल ऑटोमेटिकली एक्सपेंड, यस, ये भी हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस आर यूज टू, ये हमारा होता है टेबल्स के अंदर, स्ट्रक्चर जो डेटा होता है वो हमारा स्ट्रक्चर रेफरेंस हम टेबल्स के अंदर यूज करते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच फंक्शन रिटर्न एरर इफ वैल्यू नॉट फाउंड, अगर वैल्यू नॉट फाउंड है तो ये हमारा क्या करता है? विच फंक्शन रिटर्न्स एरर इफ वैल्यू नॉट फाउंड, इसका ऑप्शन बी वी लुकअप, जो हमारा अगर वैल्यू नॉट फाउंड मिलेगी, हमें वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसमें उस केस में वो एरर कर देता है हमें आंसर, ऑप्शन इज बी, तो इसका बी आंसर ठीक रहेगा। इफ एरर यूज टू क्रिएट एरर, हैंडल एरर, डिलीट एरर, काउंट एरर, ये हैंडल एरर का आएगा, इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच सिंबल ज्वाइन टेक्स्ट, हमारा ज्वाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को ज्वाइन करने के लिए हम एंड का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल रो लिमिट इज, एक्सेल की रो कितनी है? इसकी 10,48,576 एक्सेल की एक सीट में ये हमारी रोज होती हैं, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सेल कॉलम्स लिमिट 16,384, ये हमारी कॉलम्स होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट कॉलम नेम इज XFD,
ये हमारा लास्ट का कॉलम का नेम होता है, एक्सेप्ट डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वर्कबुक कैन कंटेन 1 सीट ओनली, मैनी सीट, नो सीट, 2 सीट्स, तो मैनी सीट्स रख सकती है एक वर्कबुक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल सपोर्ट फॉर्मूला अक्रॉस सीट, एक्सेल सपोर्ट फॉर्मूला अक्रॉस सीट, यस या नो, यस, ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑपरेटर मल्टीप्लाइज वैल्यू, मल्टीप्लाई कौन से ऑपरेटर से होती है, स्टार से, तो ये हमारा मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिवाइड के लिए हमारा कौन सा यूज होता है, डिवाइड के लिए अपना होता है स्लैश, ये होता है अपना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐड के लिए हमारा प्लस होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट के लिए हमारा माइनस यूज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट एक्सेल सपोर्ट मैक्रोज, यस, मैक्रोज को सपोर्ट करता है, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैक्रोज रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल इन डेवलपर टैब, डेवलपर टैब आती है उसके अंदर हमारा मैक्रोज यूज होता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सेल मैक्रो लैंग्वेज इज वीबीए, इसकी जो लैंग्वेज होती है ये वीबीए में लिखा होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच फाइल सपोर्ट मैक्रोज, XLSM फाइल जो होती है ये सपोर्ट करती है अपनी मैक्रोज को, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एक्सेल कैन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम, एक्सेल कैन इंपोर्ट डेटा फ्रॉम कहाँ से होता है, टेक्स्ट फाइल, डेटाबेस, वेब, या ऑल ऑफ दीज, ये ऑल ऑफ दीज से हम डेटा एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन डी। पावर क्वेरी इज यूज्ड फॉर, पावर क्वेरी किस लिए यूज होती है, ये होती है अपनी डेटा इंपोर्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पावर क्वेरी का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पावर पॉइंट इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होता है, ये होता है डेटा मॉडलिंग के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डैशबोर्ड इज यूज फॉर, डेटा किस लिए, डेटा डैशबोर्ड किस लिए यूज होता है, ये होता है अपना डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्पार्कलिंक इज, स्पार्कलिंक क्या होता है, ये होता है अपना मिनी चार्ट, इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑप्शन ग्रुप्स रो, कौन सा ऑप्शन जो है जो रो को ग्रुप करता है, मर्ज या ग्रुप, ग्रुप ही हमारा होता है जो ग्रुप करता है, ग्रुप्स रो, हाँ ग्रुप, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। सब टोटल इज यूज्ड फॉर समरी कैलकुलेशन, टाइपिंग, ड्राइंग, फॉर्मेटिंग, तो इसका ऑप्शन ए इज समरी कैलकुलेशन, जो हमारा जो हम फिल्टर करके जो डेटा ला रहे हैं उसी का ही सम देता है सब टोटल, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेम बॉक्स शो, नेम बॉक्स में क्या शो होता है, सेल का एड्रेस, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटस बार शो, स्टेटस बार में क्या शो होता है, क्विक कैलकुलेशन, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच फंक्शन रिटर्न कॉलम्स नंबर, कॉलम्स नंबर हमारा कॉलम से आता है, तो ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। रो नंबर किससे आता है, रो से, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज ब्लैंक चेक क्या करता है, ब्लैंक सेल्स को चेक करता है, ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट ये आ जाता है इज नंबर, इज नंबर हमारा क्या चेक करता है, नंबर्स को, तो ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज टेक्स्ट, टेक्स्ट हमारा टेक्स्ट को चेक करता है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। लॉजिकल रिजल्ट इन एक्सेल इज, लॉजिकल रिजल्ट हमारा कौन से होते हैं, ट्रू और फॉल्स, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। एरर एग्जाम्पल इज, एरर के लिए एग्जाम्पल हमारा जो हैज डिवीजन ये है, ये एक टाइप की एरर है जो हमारी एक्सेल के अंदर आती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वैल्यू एरर मींस रॉन्ग डेटा टाइप डिवाइडेड बाय जीरो, या फिर हाँ रॉन्ग डेटा टाइप, जो डेटा टाइप है वो रॉन्ग है उसके लिए वैल्यू एरर आती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डिवीजन एरर कब आती है, ये आती है हमारी डिवाइडेड बाय जीरो, जब हम जीरो से डिवाइड कर देंगे तो डिवीजन एरर आ जाएगी, इसका आंसर आएगा डी। नेम एरर कब आती है, नेम एरर आती है हमारी अननोन फंक्शन, जब हमारा कोई फंक्शन हमें अननोन है तो तब हमारी अननोन फंक्शन की एरर नेम एरर आती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रेफरेंस एरर कब आती है, इनवैलिड रेफरेंस जब हम दे देते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
जब हम इनवैलिड रेफरेंस देंगे तब हमारी रेफरेंस एरर आएगी। नेक्स्ट, एन एरर कब आती है? जब नोट अवेलेबल होता है। हाँ जी, जब वैल्यू नोट अवेलेबल रहेगी तब एन की आएगी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच फंक्शन रिटर्न्स रैंडम नंबर? रैंडम नंबर किससे आता है? रैंड से। ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। रैंड एरे जनरेट, रैंड एरे क्या करता है? ये हमारा रैंडमली नंबर्स का एरे जनरेट करके दे देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सीक्वेंस जनरेट, सीक्वेंस क्या करता है? सीरीज नंबर को जनरेट कर देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिल्टर फंक्शन इज यूज टू, फिल्टर क्या काम करता है? फिल्टर डेटा बाय फॉर्मूला। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। सॉर्ट फंक्शन इज यूज टू, सॉर्ट फंक्शन किस लिए यूज होता है? हमारा फिल्टर करने के लिए, अरेंज डेटा करने के लिए, अरेंज करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूनिक फंक्शन किस लिए यूज होता है? डुप्लीकेट यूनिक वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अभी हमने 175 क्वेश्चंस देखे हैं एक्सेल के एमसीक्यू क्वेश्चन। आई थिंक ये 175 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लोगे तो आपको किसी भी एग्जाम का, कोई भी एग्जाम दोगे, एक्सेल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है इसमें मोस्टली सभी मैंने कवर किए हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद।